नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है और अब नजर डालते हैं 2 बजे की टॉप 20 खबरों पर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद आज 5वां दिन है। सुरक्षा बल घाटी के चप्पे चप्पे पर तैनात है। घाटी में धारा 144 आज भी लागू है। हालांकि जम्मू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई और कई स्कूल और बाजार भी खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर में एनएसए अजीत डोभाल ने सेना के जवानों के लिए 300 सैटेलाइट फोन की मंजूरी दी है, जिससे वो अपने परिजनों से बात कर सके। दूसरी ओर हज यात्रा को आने जाने वाले लोगों के लिए प्रशासन पास की व्यवस्था कर रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज बैठक करेगी। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव, राज्यों के इंचार्ज, पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, एआईसीसी विभागों के सेल के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आर्टिकल 370 बौखलाए पाकिस्तान ने अब चीन से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पेइचिंग रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि कुरैशी चीन जाकर जम्मू कश्मीर के मसले पर बातचीत करेंगे। दिल्ली में नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई। ये बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीआईआई के सदस्य समेत दिग्गज मौजूद रहे। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 4 राज्यों के लिए पार्टी प्रभारी के नाम तय किए। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान किया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, हरियाणा में नरेंद्र सिंह तोमर, महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव और झारखंड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को चुनाव प्रभारी बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 13 अगस्त को राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन करेंगे। 26 अगस्त को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना की जाएगी। गौरतलब है कि मदन लाल सैनी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर पर अब पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा चलेगा। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर पर पॉक्सो की धाराओं के तहत आरोप गठित कर दिया है। आजम खान पर रामपुर में फिर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगा है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है। वहीं मुस्लिम पक्षकार राजीव धवन ने 5 दिन सुनवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि सप्ताह के 5 दिन केस की सुनवाई चलती है तो ये अमानवीय होगा। मुझे केस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। बाढ़ से आधा हिंदुस्तान बेहाल है और इस बाढ़ ने कई राज्यों में कोहराम मचा रखा है। अब तक महाराष्ट्र में 29 और केरल में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के सांगली में 11, कोल्हापुर में 4, पुणे में 6, सतारा में 7 और सोलापुर में 1 की मौत हुई। केरल के वायनाड में आई बाढ़ से जुड़े राहत कार्य के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर मदद मांगी है। केरल बाढ़ की चपेट में है और वायनाड पर भी भारी बारिश के बाढ़ के कहर है। राहुल वायनाड के सांसद हैं। राजस्थान में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटे से प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। 15 अगस्त को लेकर जयपुर और जोधपुर सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि पाक के मुजाहिदीन बटालियन बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खराब मौसम के चलते अपना डूंगरपुर दौरा रद्द कर दिया है। उन्हें डूंगरपुर में आदिवासी दिवस समारोह में हिस्सा लेना था। सीएम गहलोत जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बायोफ्यूल दिवस के मौके पर जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक सोच के साथ जो समाज के लिए जरूरी है वो करना चाहिए। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में भी महोत्सव का आयोजन हुआ। दौसा के गाजीपुर टोल पर गोलमा देवी एक्शन में दिखी। उन्होंने अवैध वसूली पर टोल कर्मियों को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही उन्होंने फटकार लगाकर टोल कर्मियों से कार चालकों को उनके पैसे वापस देने को कहा। कोटा नगर निगम बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। यह हंगामा किशोरपुरा थाने की सीआई की बैठक में शामिल होने के कारण हुआ। सभी पार्षदों ने सीआई की बैठक में शामिल होने का विरोध किया और बाद में सीआई को मेयर के आग्रह पर सभा भवन में बैठाने पर मामला शांत हुआ।